हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस से जुड़ा हुआ है और आज 5 सितंबर है, यानी कि आज हम लोग 5 सितंबर से जुड़े हुए न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जान लीजिए, आज राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है और इस शिक्षक दिवस के मौके पर मैं उन अपने सभी गुरुओं को नमन करता हूं जिनके माध्यम से मैं आप लोगों के बीच आज शिक्षा देने के लायक बना हूं। इसके अलावा मैं अपने उन सभी साथियों को भी धन्यवाद देता हूं जिनके सहयोग से मैं आप लोगों के बीच खड़ा हूं। इसके अलावा जो मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं उनको शुभाशीष है मेरी ओर से। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जानिए कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आपको 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म आपको 1888 में तमिलनाडु के तिरुटन्नी में हुआ था। यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुटन्नी गांव में हुआ था। इसके बाद इनके पढ़ाई का जब सिलसिला समाप्त होता है, इसके बाद ये क्या होता है कि आजादी के आंदोलन में कूद पड़ते हैं। इसी दौरान इनके शिक्षा, इनकी विद्वानता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार 1931 में इन्हें नाइटहुड की उपाधि देते हैं। भारत के आजादी के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सोवियत संघ में भारत के राजदूत के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा ये यूनेस्को में भी भारतीय दूत के रूप में कार्य करते हैं। तो कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व किस देश में राजदूत के रूप में कार्य किए थे? तो वह आपको सोवियत संघ में कार्य किए थे। फिर हमारे भारत में विधिवत रूप से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है 1952 में होता है। तो ये हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं और उपराष्ट्रपति का जो इनका कार्यकाल रहता है वो आपको 1952 से लेकर 1962 तक रहता है। यानी कि हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति हुए और इनका कार्यकाल 1952 से 1962 था। फिर इसके बाद 1962 से लेकर 1967 तक देश के प्रथम नागरिक के रूप में कार्य किए, अर्थात यह भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। भारत सरकार के द्वारा इन्हें सन 1954 ईस्वी में देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि भारत रत्न सम्मान पाने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे उनमें कौन कौन थे? तो इसमें आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, चक्रवर्ती आपको राजगोपालाचारी थे और आपको सीवी रमन थे। ठीक है, तीनों को एक साथ किया हुआ था कि आपको भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग क्या करते हैं कि प्रतिवर्ष 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। चलिए, इसके अलावा 5 सितंबर को एक और भी बहुत बड़ी घटना हुई थी। यानी कि 5 सितंबर 1986 को क्या हुआ था कि मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे एक जो विमान था, उस विमान का नाम जो था आपको पैन एम फ्लाइट 73, उसको क्या कर लिया गया था कि आपको कराची में हाईजैक कर लिया गया था आतंकवादियों के द्वारा। और इसी दौरान हमारे भारत की एक जो साहसिक लड़की थी जो कि आपको एयर होस्टेस की कार्य कर रही थी, उनका नाम था नीरजा भनोट। तो इस नीरजा भनोट ने अपनी बहादुरी से क्या हुए थे कि सारे यात्रियों की जान बचा दिए थे। लेकिन अंत में इन्हें यात्रियों के बचाने के क्रम में ही क्या हुआ था कि आतंकवादियों की गोली का शिकार होना पड़ा था। तो इनकी वीरता से प्रभावित होकर भारत सरकार मरणोपरांत नीरजा भनोट को अशोक चक्र से सम्मानित किए थे। और अशोक चक्र जो है शांति काल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है। इसके बाद आपको इन्हें पाकिस्तानी सरकार के द्वारा भी सम्मानित किया गया था। तो पाकिस्तान की सरकार की ओर से इन्हें तमगा ए इंसानियत जो था वो दिया गया था। वहीं अमेरिकी सरकार ने भी नीरजा भनोट को सम्मानित किया था जस्टिस फॉर क्राइम अवार्ड से। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि भारत और रूस के सैनिकों के बीच में क्या हुआ है कि आपको बंगाल की खाड़ी में अभी आपको एक संयुक्त सैन्याभ्यास चल रहा है और यह आपको रूस और भारत के नौसैनिक के बीच होने वाला अभ्यास है। तो इस युद्धाभ्यास का नाम जो है वो आपको इंद्र है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि इंद्र नामक जो सैन्याभ्यास है वह भारत और किसके बीच होता है? तो आपको रूस के बीच होता है। और इस इंद्र नामक सैन्य जो संयुक्त सैन्याभ्यास है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो आपको 2003 में हुई थी और 2020 में जो संयुक्त सैन्याभ्यास हो रहा है वो आपको 11वां एडिशन है। तो क्या होता है कि
एक ईयर में, यानी कि एक बार इसका जो क्या होता है कि संयुक्त सैन्याभ्यास जो होगा भारत में होगा, तो एक बार कहाँ होती है, रूस में होती है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। तो यहाँ से प्रश्न क्या पूछे जाएंगे कि इंद्र नामक जो सैन्य अभ्यास है वो किसके बीच होता है, तो वह भारत और रूस के बीच होता है, ठीक है। और यह किसका सैन्याभ्यास है, तो यह आपको रूसी नौसैनिक और भारतीय नौसैनिक का क्या है कि आपको यह संयुक्त सैन्याभ्यास है। अब आइए, अब हम बात करते हैं हाल ही में क्या हुआ कि जो एससीओ के यानी कि शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन के जो रक्षा मंत्री है उनकी बैठक जो हुई है वो आपको कहाँ हुई है, रूस में हुई है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि एससीओ है क्या, यानी कि शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन, शंघाई सहयोग संगठन आखिरकार है क्या। तो ये आपको एशिया और यूरोप के देशों को यानी कि यूरेशियाई देशों का यह क्या है कि आपको राजनीतिक, आर्थिक और एक सैनिक संगठन है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपको 15 जून 2001 को हुई थी। और इसके जो संस्थापक सदस्य देश थे वो आपको 6 थे। इसमें आपको रूस था, चीन था, किर्गिस्तान था, कजाकिस्तान था, ताजिकिस्तान था और उज्बेकिस्तान था। लेकिन बाद में क्या हुआ था कि अस्ताना में 2017 में जो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान को भी इसका सदस्य बना लिया गया। तो इस प्रकार से अभी एससीओ में जो सदस्य देशों की संख्या है वो आपको कितनी हो चुकी है, 8 हो चुकी है। अब यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि एससीओ के जो राष्ट्राध्यक्षों की जो बैठक हुई थी 2019 में, वो आपको कहाँ हुई थी, तो वह आपको बिश्केक में हुई थी। बिश्केक कहाँ है, तो आपको किर्गिस्तान में। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। 2020 में एससीओ के जो रक्षा मंत्री की बैठक है वह कहाँ संपन्न हुई है, तो वह आपको रूस में संपन्न हुई है, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि रूस में 2020 में क्या हुआ है कि एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक जो है संपन्न हुई है। वहीं आपको 2019 में क्या हुआ था कि एससीओ की जो आपको राष्ट्राध्यक्ष लेवल की जो बैठक थी वो आपको बिश्केक में संपन्न हुई थी। बिश्केक कहाँ है, तो किर्गिस्तान में, ठीक है। मेडल अवार्ड की, ठीक है। तो ये जो फील्ड मेडल अवार्ड है तो इसमें क्या है कि 2 भारतीय का नाम जो है इस बार न्यूज़पेपर में काफी चर्चा में है। एक है आपको अंजुल भार्गव और एक जो है अंजुल भार्गव कह रहे हैं, मंजुल भार्गव, और एक जो है अक्षय वेंकटेश, ठीक है। तो ये दोनों ऐसे भारतीय मूल के गणितज्ञ हैं जिन्हें क्या हुआ है कि आपको गणित के क्षेत्र का फील्ड मेडल अवार्ड जो है इन्हें दिया गया है, ठीक है। तो जानिए सबसे पहले फील्ड मेडल अवार्ड है क्या। तो फील्ड मेडल अवार्ड जो है गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, यानी कि यह नोबेल पुरस्कार के तुल्य है और यह कनाडा सरकार के द्वारा दी जाती है। फील्ड मेडल अवार्ड ऐसे गणितज्ञ को दिए जाते हैं जिनकी उम्र जो है आपको 40 साल से कम हो और एक साल में अधिकतम आपको 4 गणितज्ञ को ही फील्ड मेडल अवार्ड के लिए क्या किया जाता है, चुना जाता है। और फील्ड मेडल अवार्ड जो था वो पहला अवार्ड आपको 1936 में दिया गया था। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहले फील्ड मेडल अवार्ड दिया किसके द्वारा जाता है, तो आपको कनाडा सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद फील्ड मेडल अवार्ड जो है ये आपको कब से दिया जाता है, 1936 से। फील्ड मेडल अवार्ड एक वर्ष में कितने गणितज्ञ को दिया जा सकता है, तो आपको 4 गणितज्ञ को। और फील्ड मेडल अवार्ड पाने वाले भारतीय मूल के 2 व्यक्ति कौन है, तो उसमें एक आपको मंजुल भार्गव है जिन्हें 2014 में यह अवार्ड मिला था। इसके बाद एक है आपको अक्षय वेंकटेश जिसे क्या हुआ था 2018 में यह अवार्ड मिला हुआ था।